शुगर फ्री वाली शुगर। जी हाँ, नहीं है वो टॉक्सिक, नहीं है कोई साइड इफेक्ट। कि एस्पार्टेम ने चूहों में लिवर और किडनी डैमेज भी पैदा किया। हेलो फ्रेंड्स, आज भारत में टाइप 2 डायबिटीज इतनी बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज के केस चाइना में और दूसरे नंबर पर टाइप 2 डायबिटीज के केस भारत में है। तो जब डॉक्टर एजुकेशन जैसे इतने बड़े यूट्यूबर, इतनी बड़ी इनकी फॉलोइंग है, जब ये गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो बहुत दुख लगता है। और सबसे पहली बात, ये जो डॉक्टर एजुकेशन ने कहा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डायबिटीज वाले लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर को खुल के यूज कर सकते हैं, ये बहुत गलत है। मगर मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मैं क्या करूं, मैं नहीं रह सकता। दवाई खा लूंगा, मरूं तो मरूं, लेकिन मुझे मीठा खाना है। तो उसका भी इलाज है भाई साहब, शुगर खाओ। कौन सी शुगर? शुगर फ्री वाली शुगर। जी हाँ, नहीं है वो टॉक्सिक, नहीं है कोई साइड इफेक्ट। फिर आता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम पे जितनी स्टडी हुई भाई साहब, उससे ज़्यादा स्टडी किसी पे नहीं हुई है। स्टडीज उठा के देख लिए, इट्स सेफ। और सेफ लिमिट कितनी है? जितनी सेफ लिमिट होती है उस सेफ लिमिट का 100 टाइम्स लेस आपको रेकमेंड किया जाता है। 100 टाइम्स लेस। आपको कितना खाना चाहिए? 8-10, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8-10 टैबलेट्स। सबसे पहली बात कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस पर आज तक इंसानों में कोई भी ढंग की रिसर्च नहीं हुई। आज तक आर्टिफिशियल स्वीटनर पे जितनी भी रिसर्च हुई है सब शॉर्ट टर्म ट्रायल्स है। जब तक इंसानों में लॉन्ग टर्म रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं होते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आर्टिफिशियल स्वीटनर सेफ है या नहीं। और एक और बात, इन्होंने कहा कि ये एस्पार्टेम आज दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्वीटनर, ये बोलते हैं खुल के यूज करो। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एनिमल स्टडीज में यह पाया गया है कि एस्पार्टेम ने चूहों में लिवर और किडनी डैमेज भी पैदा किया। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटिक है, अगर आप टाइप 1 डायबिटिक है और अगर आप डायबिटिक नहीं है, तो किसी को भी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि कोई भी रिसर्च प्रॉपर इन पर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर एजुकेशन ने यह भी बोला कि हर कोई अपने टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। है अगर डायबिटीज के वजह से आपको सालों से दवा खानी पड़ रही है, तो इस वीडियो और इस बेसिक को समझ के भाई साहब आप अचंभित रह जाएंगे। क्योंकि सिर्फ अगर इतना सा चेंज आप कर लें तो आपकी एक्चुअली में डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, आपकी शुगर की दवाएं ख़त्म हो सकती हैं, आपको इंसुलिन की ज़रूरत बंद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है क्योंकि ये आप पे डिपेंड है। लेकिन ये बात सच नहीं है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल है, ये कितने ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप कितनी देर से टाइप 2 डायबिटिक है, आपका पैनक्रियास कितना डैमेज हो चुका है, मतलब आपका पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा। इस बात को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, सी पेप्टाइड टेस्ट। तो कोई भी टाइप 2 डायबिटिक अगर वो अपनी दवाई बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको जाके ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनका पैनक्रियास डैमेज तो नहीं है, उनका पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है कि नहीं। अगर उनका पैनक्रियास इनफ इंसुलिन बना रहा है तो ही वो डायबिटीज की मेडिसिन बंद करके डाइट के थ्रू अपनी टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। अगर किसी का पैनक्रियास डैमेज हो चुका है इतना कि वो इंसुलिन नहीं बना रहा और या बहुत ही कम मात्रा में बना रहा है, तो इन लोगों की टाइप 2 डायबिटीज इनको टाइप 2 डायबिटीज की दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन कम शायद हो सकती है, लेकिन बंद नहीं हो सकती। और अपनी इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि डॉक्टर एजुकेशन ने डायबिटीज को कार्बोटॉक्सिसिटी बता दिया। हम 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 जो है वो है कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट ओवरलोडिंग, कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी। कार्बोटॉक्सिसिटी मतलब कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी, कार्बोहाइड्रेट का टू मच कंजम्पशन, बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाना डॉक्टर एजुकेशन के मुताबिक ये टाइप 2 डायबिटीज का कारण है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शायद डॉक्टर एजुकेशन को खुद एजुकेशन चाहिए इस बात के बारे में कि आज ये विज्ञान की मदद से, साइंस की मदद से ये सिद्ध हो चुका है कि आपके मसल सेल के अंदर जो फैट है, इंट्रामायोसेलुलर फैट, ये जो इंट्रामायोसेलुलर फैट है, जो फैट की जो बूंदे आपके मसल सेल के अंदर जमा हो जाती है, वो आपके इंसुलिन को अच्छे से काम नहीं करने देती। ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाती है। इसकी वजह से
आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। सो मतलब ये फैट जो है, जो आपके सेल के अंदर जमा हो चुकी है, ये टाइप 2 डायबिटीज का कारण है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, ना कि कार्बोटॉक्सिसिटी। एक बात से मैं डॉक्टर एजुकेशन की सहमत हूं कि टाइप 2 डायबिटिक लोगों को कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम करने पड़ेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी टाइप 2 डायबिटीज का कारण नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज का कारण फैट है, इंट्रामायोसेलुलर फैट। और आप अगली रिसर्च देखिए जो इंडियंस में हुई थी, जिसमें यह साबित किया गया कि नॉर्मल एंड ओवरवेट इंडियन लोगों में हाई इंट्रामायोसेलुलर फैट थी, जो कि टाइप 2 डायबिटीज का कारण है। इस स्टडी में यह बताया गया है कि द प्रेजेंट स्टडी प्रोवाइड्स द फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस, मतलब ये रिसर्च सबसे पहला डायरेक्ट सबूत पेश करती है कि प्रेजेंस ऑफ ए ग्रेटर इंट्रामायोसेलुलर फैट कंटेंट among a population of young Indians which contain both normal and overweight individuals with pre-diabetes compared to healthy controls। मतलब नॉर्मल वेट और ओवरवेट जवान इंडियन लोगों में मसल के अंदर ज्यादा फैट जमा थी एज कंपेयर टू हेल्थी पीपल। तो डॉक्टर एजुकेशन के फार्मूले से आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। और कितनी ही बातें डॉक्टर एजुकेशन ने अपनी वीडियो में बोली जो कि साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, विज्ञान के मुताबिक सही नहीं है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो सारे कार्बोहाइड्रेट इक्वल नहीं है, एक से नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कुछ आपकी शुगर को एकदम से बढ़ाते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट आपकी शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाते, शुगर को ठीक कंट्रोल में रखते हैं। इनको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। और प्रॉब्लम लोगों को, टाइप 2 डायबिटिक लोगों को कार्बोहाइड्रेट से नहीं, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से है, जंक फूड से है, शुगर से है। इन सब चीजों से डायबिटीज वाले लोगों को नुकसान है। इन सभी चीजों से डायबिटीज हो सकती है और या आपकी डायबिटीज खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाते हो जिससे आपकी शुगर एकदम से नहीं बढ़ती, तो इससे आपके डायबिटीज को कोई नुकसान नहीं है। आप अगर सच में अपने डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और यहां भी वीडियो का लिंक है, आप क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि अपने वीडियो में मैंने पूरी साइंटिफिक करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, जिसे फॉलो करके आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। वहां पर पूरी स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मैंने दी है, जैसे फाइबर खाने से आपके डायबिटीज कंट्रोल में हो सकती है, एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम करने हैं लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद नहीं करने, आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, शुगर से दूर रहना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। ये सब बातें मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे साइंटिफिक स्टडी के साथ बताई है और इससे मैंने अपनी खुद की डायबिटीज रिवर्स की है और अच्छी क्वालिटी की लाइफ बिता रहा हूं और हर चीज को एंजॉय करता हूं। तो अगर आप सच में अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो आप अपने डाइट से तेल, घी, बटर, अंडे, ऑल दो सैचुरेटेड फैट को खत्म कर दें या कम कर दें। और आप जो सारे टिप मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं आप फॉलो करें। अगर आप सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल के इंडियन डॉक्टर्स का हाल तो आप सबको पता है। तो फिर से बता रहा हूं कि आप अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो आप साइंटिफिकली करेक्ट रिसर्च के मुताबिक इंफॉर्मेशन फॉलो करें, अपना सी पेप्टाइड टेस्ट कराएं, नहीं तो आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए शायद उनके फॉर्मूले से आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, लेकिन आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होती। और आपको एक बात और बता दूं, डॉक्टर एजुकेशन फिर से बताना भूल गए, प्रोटीन और फैट्स। तो जब प्रोटीन और फैट्स बढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब्जी को थोड़ा बहुत तड़का मार के खा लिया जाए। कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी आपके पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने पे मजबूर करता है, क्योंकि प्रोटीन जो है, थोड़ा सा प्रोटीन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में वाया अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। हाँ, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। सो अगर आपका पैनक्रियाज बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रहा तो वो प्रोटीन भी आपकी शुगर को हाई करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप अपने डायबिटीज रिवर्सल के प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप कमेंट करें मुझे, आप मुझे ईमेल करें, आप लिख दें, मैं खुद आपको गाइड करूंगा। अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। आपके साथ आपकी जर्नी में मैं हमेशा साथ हूं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।